सईद अजमल एकेडमी ग्राउंड फैसलाबाद में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से 1 साल कबल एथलीट ट्रैक बिछाया गया, ताहम चंद माह बाद ही ट्रैक का बहाली की नजर हो गया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। एथलेटिक्स ट्रैक में मुबैना करप्शन की इंक्वायरी भी महकमाना फाइलों में दबकर रह गई। ट्रैक में खड्डे पड़ने से खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक 1 साल कबल बनाया गया, जो चंद माह बाद ही खराब हो गया। खिलाड़ियों का कहना था कि ग्राउंड में बेहतर इंतजामात नहीं और ट्रैक भी खस्ता हाल है। ट्रैक रिपेयर होने वाला है एक तो, दूसरा सीटिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे, और तीसरा ये है कि कोई वॉशरूम का इंतजाम नहीं है कि इवेंट हो तो इस तरह का कोई मसला फिर यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है। ट्रैक भी थोड़ा सही नहीं है, इस वजह से ना सही नहीं खेला जा रहा हम लोगों से, और ना ही कोई मुकाबला यहाँ पर सही हो रहा है, और ना ही कोई वॉशरूम का इंतजाम है, ना कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई सीटिंग वगैरह है। इस वजह से 1 साल हो गया, मामला जूं का तूं है। ग्राउंड बेहतर हुआ ना पैसों के गपलों का पता चल सका। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर तारिक नजीर कहते हैं इस इशू पर महकमाना कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही ट्रैक को बेहतर कर लिया जाएगा। नहीं देखें, ये मटेरियल जर्मनी से बरामद किया गया था। अच्छा। तो ये इसके बाद जब यहाँ पर खुली फिजा में ये पड़ा रहा तो उसमें कोई हो सकता है मे भी कोई फॉल्ट आ गया हो, तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें फॉल्ट आ भी सकता है, कोई मौसम की वजह से कोई इसमें कोई टेक्निकली कोई चीज इस तरह आ गई होगी, तो लेकिन वो उसमें बरकरार है कि अगर मुझे बाकी पैसे मिल गए तो नया मटेरियल आके मैं नया डाल दूंगा इसके ऊपर। खिलाड़ियों ने मुतालबा किया है कि ट्रैक ठीक कराने के अहकामात जल्द जारी किए जाएं ताकि वो भरपूर तरीके से खेल सकें। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। शहर की अहम शाहराहों पर मौजूद खुले मेनहोल हादसात को दावत देने लगे। शाम ढलते ही इन सड़कों से गुजरना खतरे से खाली नहीं, वास्ता इंतजामिया भी किसी बड़े हादसे की मुंतज़िर नजर आती है। उस्मान हैदर रिपोर्ट करेंगे। शहर की अहम शाहराहों पर मौजूद खुले मेन होल हादसात को दावत देने लगे हैं, जबकि सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स भी गैर फाल हैं। शाम ढलते ही शहरियों का इन सड़कों से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। हमारे पेट काट के हम आपको टैक्स दे रहे हैं, तो आप हमारी सड़कों को भी ठीक नहीं कर सकते हैं। सड़क की लाइट, स्ट्रीट लाइट कोई भी नहीं चलती है, कुछ चल रही है कुछ नहीं चल रही है। अपनी मदद आपके तहत शहरियों ने गटरों के ढकनों की जगह दरख्तों की टहनियां रख दी हैं। शहरियों का कहना है कि आए रोज हादसात होते हैं, मगर मुतलका इंतजामिया ख्वाबे गफलत में मुब्तला और किसी बड़े हादसे की मुंतजर लगती है। जड़ा वाला रोड है, सत्याना रोड है, वहाँ पे काफी ढक्कन जो से गटर के खुले हुए हैं। इसी तरह रात को हम गुजरे थे तो काफी टाइम था तो काफी हादसे से बचे हैं। फिर मैंने खुद उतर के टहनियां वगैरह रखी हैं, और ये एक नहीं काफी मुख्तलिफ शहरों के काफी जगह पे ढक्कर इसी तरह है ही नहीं है। खुले मेन होल्स के बाइस हादसात से गाड़ियों का नुकसान और कीमती इंसानी जानों का ज़िया भी हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41। चिन्योट में म्यूनसिपल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस करोड़ों रुपए से खरीदी गई मशीनरी नाकारा हो गई। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। को साबका अदवार में आलमी बैंक की जानिब से कूड़ा उठाने के लिए 7 करोड़ 43 लाख रुपए की इमदाद मिली। म्यूनसिपल इंतजामिया ने खतीर रकम से 4 हीनो ट्रक, कूड़ा उठाने वाले 4 कंटेनर्स, 200 हाथ रेडियां और 100 ट्राई साइकिल्स खरीदी, जो चंद माह बाद ही कबाड़ के ढेरों की नजर हो गए। सीवरेज मसाइल को हल करने के अलावा कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम तर मशीनरी को जंग रोड पर डिस्पोजल वर्क्स में फेंक दिया गया। खुले आसमान तले पड़ी करोड़ों रुपए की मशीनरी जिला इंतजामिया का मुंह चिढ़ाने लगी। सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल पर शहरी मायूस दिखाई देने लगे। मशीनरी जंग आलूद हो चुकी है, और ये वर्ल्ड बैंक ने तो हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया था। एज ए नेशन जो है ना, पाकिस्तानी आवाम के साथ जो है ना, उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना उनके साथ कोऑपरेट किया था। लेकिन इधर जो इंतजामिया ने उस पर जो है ना खातिर खा इकदामात नहीं किए, जिसकी वजह से जो है ना ये अपना सारा सामान जो है मशीनरी है ये अब जंग आलूद हो चुकी है। शहरियों का कहना था कि ऐसे हालात में बैरूनी इमदाद से मिलने वाले आलात और मशीनरी का नकारा होना ज़िले और म्यूनसिपल अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। चिन्योट शहर की सफाई सुथराई को बेहतर बनाने के लिए नकारा मशीनरी को काबिल इस्तेमाल बनाना होगा ताकि शहरी मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। झंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कीमती इंजेक्शंस की मुबैना खुर्द-बुर्द। गुर्दे के अमराज के इंजेक्शंस 1 साल कबल फर्जी मरीजों को दिए गए। साबिक MS और मुतादिद अफसरान पर इल्जाम। महकमा सेहत पंजाब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। मुबश्शिर हसन नकवी की रिपोर्ट। DHQ अस्पताल झंग में गुर्दे के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए महंगे इंजेक्शन भिजवाए गए। ताहम हॉस्पिटल रिकॉर्ड के मुताबिक इंतजामिया ने ये इंजेक्शन फर्जी मरीजों को जारी किए, जबकि हकदार मरीज इससे महरूम रहे। मरीजों को फराहम करता एक इंजेक्शन की कीमत 2500 रुपए है। तकरीबन 900 के करीब इंजेक्शन फर्जी मरीजों को जारी किए गए, जिस पर महकमा सेहत ने आला सतही इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। 2-3 MSs हैं हमारे साबिक, उसमें कुछ फार्मासिस्ट भी हैं। उसकी मियाँ फरूक नज़ीर साहब हैं, मेंबर इंक्वायरीज, चीफ मिनिस्टर टीम, वज़ीर आला टीम का मेंबर 4 हैं इंक्वायरीज के। वो
IG पंजाब रिटायर्ड हुए हैं, मैं उनमें डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो उसकी इंक्वायरी जारी है। तो उसकी इंक्वायरी के जो भी नताइज आएंगे, क्योंकि ये अभी अंडर इंक्वायरी है, प्रोसेस है, तो इसमें अभी कोई राय देना मुनासिब ना है। जराये का कहना है कि साबिक MS और मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। महकमा सिविल डिफेंस जंग को जदीद आलात से मुज़य्यन बम डिस्पोजल वैन फराहम करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने महकमा सिविल डिफेंस जंग को बम डिस्पोजल वैन फराहम करने का फैसला किया है। सिविल डिफेंस ऑफिसर अब्दुल सत्तार का कहना था कि बम डिस्पोजल वैन जल्द ही महकमा सिविल डिफेंस के सपुर्द कर दी जाएगी। जदीद आलात से बम डिस्पोजल में तरबियत याफ्ता अमला भी होगा, किसी भी नागहानी सूरत में बर वक्त पहुंचेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मजीद बड़े टैक्स गुजारों की रजिस्ट्रेशन मुल्तान मुंतकिल की जाएगी। इससे कबल सालाना 1 अरब रुपए टर्न ओवर वाली 150 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुल्तान मुंतकिल की गई। FBR ने मजीद बड़ी टैक्स गुजार कंपनीज की रजिस्ट्रेशन मुल्तान के लार्ज टैक्स पेयर यूनिट में मुंतकिल करने का फैसला किया है। इससे कबल 150 कंपनीज को मुल्तान मुंतकिल किया जा चुका है, जिस पर सनतकारों और फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। तहम सालाना 1 अरब रुपए या उससे ज़ायद टर्न ओवर रखने वाली कंपनी के टैक्स से मुताल्लिक मामलात मुल्तान से ही चलाए जाएंगे। लागत ज्यादा और आमदन कम, कपास के काश्तकार मायूसी का शिकार। रिवाइवल ऑफ कॉटन प्रोजेक्ट नाकामी से दो चार, जिनिंग फैक्ट्रियों की कमी भी बड़ी वजह करार दे दी गई। मजीद देखते हैं वैस खान की इस रिपोर्ट में। जंग में 2 दहाई कबल शुरू किया जाने वाला महकमा ज़राअत का रिवाइवल ऑफ कॉटन प्रोजेक्ट नाकामी का शिकार है, जिसके बायस सूबा के बड़े पैदावारी इलाकों में शुमार होने वाले जिला के काश्तकार मायूसी का शिकार हैं। जिला भर में कपास का काश्तकारी रकबा सिर्फ 20,000 एकड़ ही रह गया है। कम कीमत के बायस काश्तकारों ने कपास की पैदावार को पसे-पुश डाल दिया। शहर में जिनिंग फैक्ट्रियां कम होने से भी काश्तकार कमाद, गंदुम और धान को अहमियत देने लगे। काश्त इतने की जा रही जो खर्चे ज्यादा हैं, आमद है नहीं, इतना खर्चा आ रहा है जो ना बिल पूरे होंगे कपास की काश्त ते ना ही अपना खाद पूरी होती है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी अख्तर हसैन का कहना था कि कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफा हुआ है। रकबा में इजाफे के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस एरिया में एक बाकायदा रिवाइवल ऑफ कॉटन के प्रोजेक्ट भी चलाया कि ये जो एरियाज जो पहले कॉटन के एरियाज होते थे इनमें दोबारा लोगों को मोटिवेट किया जाए, लेकिन कुछ अरसा तो लोगों ने फिर इसकी तरफ तरगीब पकड़ी, लेकिन ओवरऑल कोई ज़्यादा मतलब है ये एरिया जो है वो कॉटन के लिए जो है वो फेवरेबल ना हुआ। हुकूमती पॉलिसियों पर नाला काश्तकारों का कहना था हुकूमत ना तो खाद पर रिलीफ दे रही है और ना ही बिजली और डीजल की कीमतों पर काबू पाया जा रहा है। काश्तकारों का मुतालबा है कि हुकूमत कपास की काश्त में इजाफे के लिए रिलीफ की मुनासिब फराहमी मुमकिन करे, ताकि काश्तकारों को भी जहाँ फ़ायदा मिल सके वहीं इंडस्ट्री के अंदर भी कपास की बेहतर पैदावार पहुँच सके। कैमरामैन वसीम अजीज़ के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। चिन्योट इंतजामिया के दावे इजलास और मीटिंग्स तक महदूद हो गए। महकमा माल ने शहरियों को रुला कर रख दिया। जिले का सबसे बड़ा पचवार हल्का चिन्योट 1 और 2 कई साल बाद भी कंप्यूटराइज न हो सका। बाबर मुनीर की रिपोर्ट। जिला इंतजामिया की अदम तवज्जुही कहें या अदम दिलचस्पी, कई साल बाद भी चिन्योट 1 और 2 पटवार सर्कल कंप्यूटराइज नहीं हो सका। शहरों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई साल बाद भी मुतादिद खाते ब्लॉक होने की वजह से शहरी शरीफ परेशान हैं। कहते हैं कि हल्का कंप्यूटराइज न होने से बेवगान के इंतकालात, प्रॉपर्टी लेन देन समेत रिकॉर्ड की दुरुस्तगी न होने और जमीनें खुद बुर्द होने से मसाइल जन्म ले रहे हैं। जिला चिन्योट के अंदर भी शहरी आबादी जहाँ पर 2-4 लाख लोगों का आबादी है उसको कंप्यूटराइज नहीं किया गया, चिन्योट नंबर 1 और चिन्योट नंबर 2 को। अवामी मुतालबा है कि चिन्योट नंबर 1 और 2 को कंप्यूटराइज किया जाए ताकि ये जो मसाइल हैं ये हल हो सके। हम जी ये राजीव कास्ट सेंटर के अंदर आते हुए हमें 6 महीने गुजर गए हैं। यहाँ वरासत का मसला हल नहीं होता। अगर जगह बेच दें तो उसकी रजिस्ट्री के लिए हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। पटवारी साहब मौके पे नहीं मिलते, रिपोर्टें करानी पड़ती हैं, जबकि दही इलाका सारा कंप्यूटराइज हो चुका है और शहरी इलाका सिटी 1 और 2 का जो है ये अभी तक हाल कंप्यूटराइज ना हो सका। तो हम इसलिए परेशान हैं कि अगर कंप्यूटराइज हो जाए तो पटवारियों से जान छूट जाए हमारी। शहरियों ने कहा जमीनी इंतकालात में कई मादफातरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी पटवारी नहीं मिलता तो कभी कोई मसला आड़े आ जाता है। शहरियों ने कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर पटवार सर्कल 1 और 2 को कंप्यूटराइज करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट।
जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही के लिए रैली निकाली गई, जबकि DHQ अस्पताल फैसलाबाद में शोबा बैरूनी मरीजा में अल्ट्रासाउंड मशीन का इफ्तिताह भी किया गया। मजीद देखते हैं सदार हुसैन की इस रिपोर्ट में। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद की जानिब से शहरियों में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए रैली की क़यादत MS डॉक्टर इजाज अख्तर ने की। उनका कहना था कि ये मर्ज तेजी से फैल रहा है, इसलिए खवातीन माहाना बुनियादों पर अपना चेकअप करवाएं ताकि बरवक्त तशखीस से जल्द इलाज मुमकिन हो सके। जो ब्रेस्ट कैंसर हुआ और दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैंसर हो वो दूसरे नंबर पे आता है। तो आगाही अगर औरतों, हमारी बच्चियों, बहनों और हमारी खवातीन को ये पता हो कि कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है, कैसे हम इसे अर्ली स्टेज पे हम कैसे देख सकते हैं ताकि उसका बर वक्त मुआलिज से इलाज किया जाए। DHQ अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में अल्ट्रासाउंड मशीन का इफ्तिताह भी किया गया। गायनी वार्ड की हेड प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना का कहना है कि इससे कबल हामला खवातीन को अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। पहले हमारे पेशेंट जो थे वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते थे, वहाँ बहुत रश था और वहाँ पे पेमेंट भी ली जाती थी। हम यहाँ पे उनका अल्ट्रासाउंड साथ ही एक ही फ्लोर में पहले हम उनको एग्जामिन करेंगे और उसके बाद हम उनका अल्ट्रासाउंड फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। DHQ अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की फराहमी से हामला खवातीन एक ही जगह पर चेकअप और तशखीस की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगी। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में प्लाटीनियम लायंस क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ, जिसमें छाती के कैंसर में मुब्तला खवातीन का मुफ्त इलाज करने के हवाले से अलाइड अस्पताल के नुमाइंदों से MOU दस्तखत किया गया। इस हवाले से शहराज भट्ट की रिपोर्ट। प्लाटीनम लायंस क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में सदर आतिफ मुनीर, राना सिकंदर आजम और बिलाल कुद्दूस समेत दीगर ओहदेदार शरीक थे। इस मौके पर राना सिकंदर आजम ने बताया कि अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर बारे आगाही के तौर पर गुजारा जाता है। एक तो मरीजों को, पेशेंट्स के जो हमने इलाज करवाना वो एक तरफ है, एक लोगों को ये आगाही दे रहे हैं कि आओ जिनके पास अल्लाह ताला ने कुछ दिया है वो लोगों के काम आओ। सदर क्लब आतिफ मुनीर ने बताया कि लायंस क्लब का एक एक मेंबर दरख्त की वो शाख है जो जरूरतमंदों और मुस्तहकीन के लिए घना साया बनने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। लायनिज्म में आने का मकसद ही ये है कि आपने कम्युनिटी को सर्व करना है, कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को महरूम रखा है किसी चीज़ों से, अल्लाह ताला ने उनके हिस्से का रिज़्क आपको दिया है, तो आप पे ये फ़र्ज़ है इस वक्त कि आप उन लोगों तक उनका हिस्सा पहुँचाएँ। ओहदेदारों का कहना था कि फी मरीज मुकम्मल इलाज पर 3.5 लाख रुपए के अखराजात हैं, जो कि हमारा क्लब खुद उठा रहा है। उन्होंने इजलास में दीगर मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स पर भी बात की। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। महकमा तालीम के अफसरान आपसी इख्तलाफात में असातिज़ा को घसीट रहे हैं। हेड टीचर का वीडियो बयान सामने आ गया, जबकि डिप्टी DO अतर कामरान का कहना है कि AEO शफीक को सरेंडर किया तो इसने टीचर्स को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। महकमा तालीम फैसलाबाद में अफसरान के इख्तलाफात सामने आने लगे। इस हवाले से अफसरान पर टीचर्स को दबाव में रखने और उनके साथ तज़हीक आमेज रवैया अपनाने की शिकायत मंजरेआम पर आने लगी। प्राइमरी स्कूल नंबर 3 जड़ावाला के इंचार्ज जाहिद जावेद ने वीडियो बयान में कहा है कि डिप्टी DO ने उन्हें AEO मोहम्मद शफीक की स्कूल में एंट्री बंद करने पर मजबूर किया और हुक्म दूली पर उनसे बदजुबानी और नौकरी से फारग करने की धमकियां दी, जिससे वो नफ्सियाती मरीज बनते जा रहे हैं। मुझे इस कदर ज़हनी तौर पर उन्होंने मफलूज किया हुआ है कि मेरी नीयत जो है रातों की ख़त्म हो चुकी है। मैं किसी वक्त भी हार्ट अटैक का मरीज बन सकता हूँ। मेरी कौम बाला से आज़ाना तौर पर अपील है कि मुझे डिप्टी के जुल्म सितम से बचाया जाए। डिप्टी DO जड़ावाला अतहर कामरान ने टीचर की वीडियो पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि AEO शफीक को सरेंडर किया तो उसने टीचर को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। बतौर डिप्टी DO 1 साल में स्कूलों की हालत बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। तमाम टीचर्स मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। कुछ टीचर्स मिलकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। यूज जो हैं उसको मैंने सरेंडर किया था, उसने ये अपने तौर पे एक हेड टीचर को तैयार करके ये क्लिप बनवा के जो वायरल किया हुआ है। एक्चुअली मैं नवंबर 2019 से इधर तैनात हूँ बतौर डिप्टी DO। अभी 1 साल का अरसा नहीं हुआ और मैंने आके जड़ावाला के स्कूलों की ये हालत बदली है।
जराये के मुताबिक डिप्टी डीओ एजुकेशन जड़ावाला ने असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने के बाद डायरेक्ट स्कूल सरबराहान से राब्ते कर लिए हैं, जिस पर एईओ की तरफ से वजीर आजम पोर्टल में भी शिकायत दर्ज करवा दी गई है। सीनियर स्टाफ एसोसिएशन और एजुकेटर एसोसिएशन ने मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए आला हुक्काम से मामले की इंक्वायरी करवाने और असातिज़ा की इज्जत और एहतराम को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन सारा असलम की पंजाब भर के सीईओ से ऑनलाइन मीटिंग। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने, इंसदाद डेंगू मुहिम जारी रखने और तरक्याती स्कीमों की निगरानी समेत बर वक्त तकमील कराने की हिदायत की गई। पंजाब में तालीमी इदारों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन सारा असलम ने ऑनलाइन मीटिंग की। अली अहमद सयान समेत सूबे भर से CEOs ने शिरकत की। सेक्रेटरी स्कूल्स का कहना था कि तलबा की सेहत से मुतालिक किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सारा असलम ने इंसदाद डेंगू मुहिम जारी रखने और तरक्याती स्कीमों की निगरानी बर वक्त तकमील कराने की हिदायत की। DOs एजुकेशन इफ्तिखार खान, रोहेल अरशाद, असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार, सरदार साजिद भी मौजूद थे। बाग़ जनाब फैसलाबाद में पहले चिल्ड्रन लाइब्रेरी कायम कर दी गई। DGPHA आसमा एजाज टीमा का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चे लाइब्रेरी से मुस्तफीद हो सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। चिल्ड्रन लाइब्रेरी PHA की जानिब से बाग़ जना में बनाई गई चिल्ड्रन लाइब्रेरी इफ्तिताह करते हुए बच्चों के लिए खोल दी गई। लाइब्रेरी में 2000 से जायद बच्चों से मुतल्लिका किताबें रखी गई हैं। चिल्ड्रन लाइब्रेरी में 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए मटेरियल मुयस्सर होगा। एक वक्त में 25 बच्चे लाइब्रेरी में मुतालिया कर सकेंगे। DGPHA आसमा एजाज चीमा का कहना था कि चिल्ड्रन लाइब्रेरी बच्चों के लिए सूदमंद होगी। ये लाइब्रेरी आपके बच्चों के लिए बनाई गई है और इसके लिए खुसूसी तौर पर काविश की गई है। सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया गया क्योंकि हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं थे, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज इतने एम्पल नहीं थे। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ और उनके अंदर ये एक शौक पैदा करें, उनको इल्म दोस्ती सिखाएं, किताब से मोहब्बत करना सिखाएं। DG ने बताया कि चिल्ड्रन लाइब्रेरी में बच्चों से मुतल्लिका हम निसाबी किताबें पढ़ने के लिए मुयस्सर होंगी। कैमरामैन मौजम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में स्टेट बैंक की जानिब से सरीना होटल में स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के फरोग के लिए SME क्लिनिक का एहतमाम किया गया। तकरीब में मईशत को बेहतर करने के लिए लोन्स की फराहमी की आगाही दी गई। मजीद देखते हैं हनान बुखारी की इस रिपोर्ट में। तकरीब में स्टेट बैंक के चीफ सरफराज अहमद नदीम, डिप्टी चीफ मोहम्मद अकबर, SMEs के सदर मियाँ जफर, मियाँ मुनीर, राशिद महमूद, मियाँ चौधरी शफीक, शेख खुरम मुबशर, शहाबुद्दीन, मोहम्मद दीन आदिल, हबीब अजमल, मोहम्मद अरशद और वहीद मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। चीफ मैनेजर स्टेट बैंक सरफराज अहमद का कहना था कि SME क्लिनिक का मकसद छोटे कारोबार को दोबारा खड़ा करना और मजबूत करना है। हमारी जो SMEs हैं वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानद हैं और ये हकीकत है कि ये SMEs ने बुरे से बुरे हालात में भी अपने सरमाए और अपने महदूद वसाइल के साथ इस मुल्क को ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट फ्राहम की बल्कि इस मुल्क की GDP में कंट्रीब्यूट किया और एक्सपोर्ट्स में वैल्यूबल शेयर है हमारी SMEs का। जैसे ही ये कोविड आया तो अमेरिका के अंदर जहाँ पे ये सारे सिस्टम्स डिज़ाइन होते हैं उन्होंने 0% पे लोन दे दिए, 0% पे। तो क्या पाकिस्तान में हमारा कोई एक इस वक्त स्कीम 0% पे है? तो भाई हमारे पास, मैं ये समझता हूँ, क्या हम अमेरिकन मॉइस्चर से इकोनॉमी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे? हम क्यों नहीं दे सकते? तकरीब में स्टेट बैंक के ओहदेदारों की जानिब से तकरीर करके तमाम स्कीमें मुतारिफ कराई गईं। कर्जा हासिल करने का तरीका भी बताया गया। इसकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एतमाद में लिया गया। मियाँ जफर के कहना था कि स्टेट बैंक की तरफ से बेहतरीन कदम उठाया गया है, जिसकी तारीफ करते हैं। पिछले 1.5-2 साल से अवेयरनेस सेमिनार मुनक़्क़द कर रहा है और अब एक नया प्लान हमारी तजवीज़ पर ही SME क्लिनिक के नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसका आज फर्स्ट क्लिनिक था। इसी तरह के 4 प्रोग्राम और फैसलाबाद में होंगे और इसके साथ साथ पूरे रीजन में, जंग में, चिनौट में, टोबा में भी ये प्रोग्राम होंगे। इंशाल्लाह नवंबर में हम यही प्रोग्राम जंग में करेंगे। आज हमारा सेशन जो है SME क्लिनिक का, मैं समझता हूँ कि इसमें 7 बैंक इन्होंने सिलेक्ट किए थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए यहाँ पे और उन्होंने आगाही दी है। और स्टेट बैंक जो है एज ए एल्डर ब्रदर, एज ए कस्टोडियन जो फंड मुहैया करेगा और सस्ते और मुनासिब रेटों पे जो कर्ज दिया जाएगा।
छोटे ताजरों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से कर्जों की फराहमी के लिए बेहतर कदम तो उठाया गया है, लेकिन टैक्स पॉलिसीज भी अगर बेहतर होंगी तो ही मुल्क तरक्की करेगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। अब कुछ बात करेंगे आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के हवाले से। बसिलसिला जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोबा टेक्सिंग में ज़िलाई अमन कमेटी का इजलास हुआ। MPA सईद अहमद सईदी, मरकजी रहनुमा PTI चौधरी अशफाक, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, DPO उमर फारूक, उलमा और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। तहसील कौंसल टोबा टेक्सिंग हॉल में होने वाले इजलास में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इंतजामी मामूलात और इंतजामात पर गुफ्तगू की गई। MPA सईद अहमद सईदी और PTI रहनुमा चौधरी इशफाक का कहना था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद हम सब मिलकर मनाएंगे। कोरोना वबा के पेश नजर हमें महफिल और रैलियों में मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने जो SOPs है उस पर जरूर इम्प्लीमेंट करना है। उस पर यकीन से कहता हूँ कि आपकी उसमें बहुत ज्यादा मदद इस हवाले से भी की चाहिए। जब आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, हमारे यहाँ पे सीनियर उलमा इकराम यहाँ पे बैठे हैं, जब आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, स्टूडेंट्स को करेंगे, यकीनन उस पर इम्प्लीमेंट होगा। हमेशा दामे दरमे सुनने जो भी है हमारा सब कुछ उन्हीं की बदौलत है। हम कुछ नहीं है, गुलाम हैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और जो हम कर सके इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। अमन अमान इंतजामिया की जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह, और जो सफाई का जो भी मामला होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। DC उमर जावेद और DPO राना उमर फारूक का कहना था कि इंतजामिया का मुकम्मल तावन मुंतज़मीन को हासिल होगा। सिक्योरिटी और इंतजामी सतह पर भी हर वक्त दस्तयाब होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर को और हमारे DSP जो हैं तहसील लेवल के ऊपर, उनको मसले मसाइल का आगाह होना चाहिए, मसले मसाइल को हल करना चाहिए। आप लोगों को हम यकीन दहानी कराते हैं इंशाअल्लाह ताला असिस्टेंट कमिश्नर जो होंगे वो आप लोगों को खुद भी बुलाएंगे और DSPs भी उनसे मौजूद होंगे, MC के बंदे भी होंगे, तहसील के भी बंदे होंगे, और जो भी आप लोगों के खर्चात होंगे उसको इंशाअल्लाह ताला दूर किया जाएगा। काफ़ी को सिक्योरिटी प्लान जो है वो हम इशू कर चुके हैं। उसमें मज़ीद जो लोकली हमें DSP या ASP साहबान बताएंगे उस हवाले से कोई ट्रैफिक ड्यूटी लगानी है या दीगर कोई, जिस तरह आपने बताया कि कुछ जगह सड़कों की थोड़ी सी मरम्मत जो है वो रिक्वायर्ड है। इंशाअल्लाह DC साहब भी उसके पर भरपूर तवज्जो देंगे और वो मामलात यकीनी तौर पर हल कर लिए जाएंगे। शुरका का कहना था कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा होना चाहिए। इनकी तालीमात पर अमल करके ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। नशेमंद सेंटर फॉर डिसेबल में हुनर सीखने वाले तलबा के लिए तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। मजीद देखते हैं शाहिदा घुम्मन की इस रिपोर्ट में। नशेमंद सेंटर फॉर डिसेबल में खुसूसी बच्चों को मुख्तलिफ हुनर सीख कर कोर्सेज मुकम्मल होने पर चेक तकसीम करने की तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में MPA ख्याल कासरो के भाई आजाद कासरो, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मियाँ जाहद, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर फारूक भट्ट समेत तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आजाद ख्याल कासरो और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मियाँ जाहद और नशेमंद के चेयरमैन का कहना था इस अदारे के जो भी मसाइल हैं हुकूमती लेवल पर तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। बहुत अच्छी काविश है गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर है, और उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है। आज 23 बच्चे ऐसे थे जिन्हें सर्टिफिकेट्स और स्टाइफेंड दिए गए, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें से सर्टिफिकेट दिए गए। ये वो बच्चे, चूँकि ये जो आज मैनेज किया गया था ये कोरोना से पहले का था, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन हो गया, स्टॉप हो गया काम। पर्सन होते हैं जो डिसेबल, जो हम माशरे में इनकी कोई इज्जत नहीं है, जो मकाम मिलना चाहिए वो उनको मकाम नहीं मिलता। इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हो सका हम उनको मकाम दिलाएंगे, अपनी जहाँ तक हो सकता हम जाएंगे। टोबा टेक्सिंग में अखुवत फाउंडेशन की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद समेत मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक ने भी शिरकत की। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग में अखुवत फाउंडेशन की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने की तकरीब हुई। तकरीब तहसील कौंसल में मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद समेत मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक ने खुसूसी शिरकत की। अखुवत फाउंडेशन की जानिब से 200 अफराद में रोजमर्रा अशिया का राशन तकसीम किया गया, ताकि महंगाई समेत कोरोना की वजह से अपने घरों का चूल्हा आसानी के साथ चलाया जा सके। इस मौके पर मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक का कहना था कि अखुवत की जानिब से बिला सूद गरीब और मुस्तहिक अफराद में इमदाद दी जाती है। जो भी निचले तबके के लोग हैं, जो जरूरतमंद है, जो वसाइल ना होने की वजह से अपना कारोबार नहीं कर सकते, अपना रोजगार और अपना जिंदगी के मामूलात नहीं चला सकते, उनको सपोर्ट करने के लिए बगैर सूद के एक कर्ज हसना की शक्ल में
یہ امداد دیتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کا کہنا تھا کہ اخوت کی جانب سے بہترین کام کیا جا رہا ہے جس سے غریبوں کی مدد ہو رہی ہے۔ اخوت کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے اور جس طریقے سے یہ لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں بلا سود، جیسے چوہدری صاحب نے فرمایا کہ جو سود ہے ایک لعنت ہے، مذہب کے اندر اس کی گنجائش بالکل موجود نہیں ہے، لیکن ہماری کچھ مجبوریاں بن گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ نظام ہی ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دے اور اس پر ہم لوگوں کو چن لے کہ جو لوگ عوام کی خدمت کرتے ہیں اور عوام سے دعائیں لیتے ہیں۔ اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے ضلع بھر میں 2 ارب روپے سے زائد مالیت کی رقم مستحق افراد میں تقسیم کی جا چکی ہے جو آسان اقساط پر بلا سود ادائیگی کی جا رہی ہے۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو